हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास के लिए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 20 है। पहला क्वेश्चन नंबर दिया है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है। ऑप्शन दिया है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन और 9 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण गुणनफल होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण गुणनफल ऑप्शन में दिया है ए में बल, बी में टॉर्क और सी में कार्य और डी में कोणीय संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, टॉर्क। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ऑप्शन में दिया है ए में वायु में, निर्वात में, जल में और इस्पात में। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी वायु में। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन में दिया है वास्तविक, बी काल्पनिक और सी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी काल्पनिक। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण द्वारा और डी तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो छठा का आंसर हो जाएगा बी। छठा का आंसर हो जाएगा बी अवतल दर्पण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया है ए में केवल समतल दर्पण द्वारा, बी में केवल अवतल दर्पण द्वारा और सी केवल उत्तल दर्पण द्वारा और डी उपयुक्त तीनों दर्पणों द्वारा। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त तीनों दर्पणों द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन दिया है ए में समतल दर्पण से, बी में अवतल दर्पण से और सी दोनों से और डी उत्तल दर्पण से। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पूर्ण मिल सकता है। तो 9 का ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण और सी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से। 10वां क्वेश्चन है कि कहाँ पर स्थिर होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए में है फोकस पर, बी वक्रता केंद्र पर, सी ध्रुवों पर और डी अनंत पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अनंत पर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन में दुगुनी, आधी, चौथाई और बराबर। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, एफ बराबर r/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। इसका आंसर हो जाएगा बी आधी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और वर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच होती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी की चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उसके बाद 14 क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है एक काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी काल्पनिक और सीधा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा हमेशा उल्टा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा
ए हमेशा सीधा। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन है कि बनाने दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता है और दर्पण हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल अथवा उत्तल दर्पण। और वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा? परिवर्तित होगा रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, घनत्व। और किसी मनुष्य का बाहर पृथ्वी की यदि 60 न्यूटन यानी 600 न्यूटन है, सॉरी 600 न्यूटन है, तो अब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो अब जानते हैं कि 1/6 होता है, तो गुणा 600, तो 6 बार में कट जाएगा 100, यानी इसका हो जाएगा 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी। उसको भी शरीर का वजन होता है, तो शरीर का वजन होता है मतलब ऑप्शन नंबर ए है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान, ध्रुवों पर अधिक, मैदान पे इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिक होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।